है उनको बिना सख्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए महोदय। कितनी बार उनसे परीक्षा ली जाएगा? एक ही 12 साल 15 साल पढ़ाने के बाद उनसे परीक्षा लेने की बात की जा रही है। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को तभी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलेगा जब नियोजित शिक्षक इन नेताओं की तरह राजनीति के पैटर्न को समझेंगे। आपको पता होगा, जब बिहार में गठबंधन आरजेडी और जदयू की सरकार थी तभी ये शिक्षकों की नियमावली पास हुई थी कि अब राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। इसके लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। इस समय जदयू और आरजेडी के कोई भी मंत्री विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन आज देखिए सदन में क्या हो रहा था, पूरा देखिए। बिहार के सत्ता में सरकार बीजेपी का हो या फिर सरकार आरजेडी की, ये एक दूसरे की खामियां तभी निकालते हैं जब वे विपक्ष में है। पहले आरजेडी और जदयू दोनों की सरकार थी, फिर भी शिक्षकों की मांग पूरी नहीं, लेकिन आज जब सत्ता में जदयू और बीजेपी की सरकार है तो आरजेडी को रहा नहीं जाता। हम गोदी मीडिया की तरफ बात नहीं करते, हम आपको सच्चाई दिखाते हैं। क्या आरजेडी की जब सरकार थी, जदयू की जब गठबंधन सरकार थी, तो बिहार में नियोजित शिक्षक आंदोलन नहीं कर रहे थे? उस समय क्यों नहीं आरजेडी की सरकार जो शिक्षकों के हित में सवाल उठाते थे? लेकिन आज जब सत्ता में बीजेपी और जदयू की सरकार है तो आरजेडी के मंत्रियों को नियोजित शिक्षकों की दर्द दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें कि ये नियमावली महागठबंधन जब जदयू और आरजेडी की सरकार बनाई थी तभी पास हुई थी कि अब स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। इसके लिए विशेष शिक्षक नियमावली लाई गई। हम आपसे सीधी सवाल पूछ रहे हैं, जब शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई तो क्या ये मंत्री विरोध नहीं कर सकते थे? लेकिन अब जब ये विपक्ष में है तो विपक्ष पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है, मानसा साफ है, ये सभी वोटों के लिए राजनीति करती है और ये वोटों का ही खेला है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि सरकार चाहे बीजेपी को हो या आरजेडी के हो, लेकिन जो शिक्षकों की उचित मांग है उन्हें उस मांग पर विचार करना चाहिए और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। बाकी अगर आप सभी नियोजित शिक्षक हमारे बातों से सहमत है तो आप अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या वोटों की राजनीति हो रही है या फिर नहीं हो रही है।